हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि काम वासना को हम कैसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं, या क्या ये संभव है कि हम पूरी तरह से उसे ख़त्म कर दें। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। हमारे जितने भी ऋषि मुनियों का अगर आप विचार जानने का कोशिश करें तो ब्रह्मचर्य को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो हमारे जितने भी साधक भाई बहन हैं उनके लिए तो ब्रह्मचर्य अमृत है ही। वैसे भी कोई दुनियावी सफलता प्राप्त करना चाहता है, वैसे केसेस में भी ब्रह्मचर्य जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप एक ब्रह्मचारी हैं तो किसी भी फील्ड में आप बहुत ही बड़ा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल ढेरों हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए। वो शरीर से ही नहीं, मन से भी ब्रह्मचारी थे। विचारों की पवित्रता उनके अंदर थी। तो देखिए उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया। तो इन सारे चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ब्रह्मचर्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो ब्रह्मचर्य का आचरण करने का कोशिश करते हैं लेकिन हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारे मन में कामुक विचारधारा आते रहती है, तो हम क्या करें। इस कारण से हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। तो आइए हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे अपना के हम इन कामुक विचारधाराओं से बच सकें और अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकें। पहली बात दोस्तों, पहले हम खान पान से ही स्टार्ट करते हैं। अपने आहार में तामसिक चीज़ों को प्रधानता देना, जैसे प्याज हो गया, लहसुन है, मांस मछली, अंडा मुर्गी, या फिर इस तरीका का जो भी चीज़ है जो तमस के कैटेगरी में आते हैं, इनको खाने से आप में जो कामुक भावनाएं हैं वो बहुत ही भड़क जाती हैं। तो अगर आप इनको ना खा के हरी सब्जियां, फल हो गया, दूध हो गया, इनका सेवन करेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है और आपके मन में कामुक भावना नहीं आ रही है। दूसरा बात, जो लोग कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, उनको बहुत लंबे समय तक अकेले नहीं रहना चाहिए। उनको कोशिश करना चाहिए, ठीक है अकेले रह के भी आप बहुत सारा काम करते हैं जिसके लिए प्रिवेसी ज़रूरी है, फिर भी उनको कोशिश करना चाहिए सोशलाइज होने का। आफ्टर सर्टेन इंटरवल से 3-4 घंटा आपने काम किया, फिर 10-15 मिनट, आधा घंटा आप सोशलाइज हो जाइए। उससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इससे कामुक प्रवृत्तियों को रोकने में अतासीत सफलता मिलती है। तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना या फिर सोशल मीडिया में लगे रहना। दोस्तों देखिए, कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि हम मोबाइल देखते हैं, हम कुछ काम ही करते हैं इम्पोर्टेंट, हम उस पर पॉर्न साइट तो विज़िट करते नहीं है, तो हमें ये किस तरीक़ा से नुकसान करेगा। बात ऐसा है कि आप मोबाइल में कुछ भी देखें, लेकिन ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। भगवान ने इस ब्रेन को, इस आँख को इस तरीक़ा से बनाया है कि मैक्सिमम टाइम वो दूर की चीज़ों को देखे, लाइट इस पे आए और प्रकृति के अगल बगल ही रहे। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में बिल्कुल चिपक जाते हैं, आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे चला जाता है। आपके लिए एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट हो जाता है जो कि वास्तव में है नहीं। अब ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में रहने का एक रिसर्च से ये पता चला है कि इससे आराम पाने के लिए, क्योंकि इसमें आप अननेचुरल काम कर रहे हैं, ना आप पे सनलाइट है, ना आपको हवा मिल रहा है, ना धूप मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ब्रेन जो है एक आर्टिफिशियल प्लेजर खोजता है। तो ऑटोमेटिकली जो है कामुक भावनाएं, आप काम भावनाओं की तृप्ति द्वारा अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप ये मॉडर्न गैजेट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा चिपके मत रहें। ज़रूरत है ऐसा कोशिश करें कि जब बहुत ही ज़रूरत है तब आप उस पर काम करें। आपका काम नहीं हैम्पर होना चाहिए, लेकिन इस फैक्ट को आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। चौथी बात है दोस्तों, हमारे विचारों की पवित्रता। आपके दिमाग में कामुक भावनाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने, एक बात तो आप मानते होंगे, आपने बहुत सारा पॉर्न साइट्स विजिट किया है, बहुत सारे गंदे लिटरेचर पढ़े हैं। वो सारा विचार जो है आपके ब्रेन में जाके कहीं ना कहीं सेटल हो गया है, बैठा हुआ है। और जब भी
थोड़ा सा आप उसके बारे में सोचते हैं तो वो सारा विचार जागृत हो जाता है, जैसे कि कोई मरा हुआ आदमी खड़ा हो जाए, जस्ट लाइक दैट वो जागृत हो जाता है। और आप थोड़ा सा 1% सोचेंगे तो 99% वो सोचवा देगा। तो इसका एक बहुत ही आसान उपाय है, आप पवित्र ग्रंथों का, रिलीजियस बुक्स हो गया, उनका अध्ययन करना स्टार्ट कर दीजिए। खासकर ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, जैसे भीष्म पितामह हो गए, महाभारत के कैरेक्टर हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उनका जीवन उन्होंने कैसे यापन किया। हनुमान जी के बारे में पढ़िए, जानिए कैसे किया। तो लाइकवाइज जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जिनका संगत से ब्रह्मचर्य प्रबल होगा, उनके उनके बारे में लिटरेचर पढ़िए। और अगर वो नहीं भी हो पाए, कोई भी रिलीजियस बुक हो गया, हमारे शास्त्र है, उपनिषद हैं, उनका अध्ययन करने से आपके दिमाग में नए विचारों को आप डाल रहे हैं, वो सारे जो विचार हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे बुरे विचारों को। तो एक तरीका से आप कहिए एन आर्मी ऑफ नोबल थॉट्स आप तैयार कर रहे हैं, जो कि जब भी अगर बुरे विचार आएंगे उनसे लड़ने के लिए एक आर्मी आपने तैयार करके रखी हुई है। तो 100 अध्याय को अपने डेली लाइफ में ज़रूर जगह दीजिए। आप कुछ न कुछ डेली 100 अध्याय करिए रिलीजियस बुक्स का। इससे भी आपको अपने कामुक भावनाओं को जीतने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे जो साधक बहनें हैं उनके लिए वो लोग चांदी का प्रयोग कर सकती हैं। जैसे चांदी का पायल आता है, या और भी ऑर्नामेंट्स हो गए गले में। हमारे साधक भाई जो हैं गले में कोई चेन पहन लिया। चांदी को पहनने से शीतलता आती है, मन कंट्रोल में रहता है, ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूवन है। बिल्कुल ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। तो आप चांदी का ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं किसी रूप में। इससे आपको अपने मन को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी मैंने बताया, अपने खान पान या फिर अपने शक्ति, अपने जो संगति है उसको सुधार के, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर अपना जो डिपेंडेंस है उसको कम करके, कुछ जो एस्ट्रोलॉजिकल हमारा हेल्प है, जैसे कि अंगूठी हो गया, कोई पर्टिकुलर ग्रह के कारण अगर ऐसा हो रहा है, या फिर वो सब पे तो मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन ये जो चांदी है इसका जो इफ़ेक्ट है ये बिल्कुल प्रूवन है। तो ये सारे चीज़ अगर आप अपने मन में लाएंगे, मतलब इस पे पालन करना आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे इमिडिएटली तो नहीं, लेकिन आफ्टर अ मंथ आपको पता चलेगा कि आप पे एक जो कहिए कि एक राक्षस का जो पकड़ था वो ढीला आपको लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कभी भी पॉर्न वेबसाइट, या आपके दिमाग में खुद ही पॉर्न वेबसाइट देखने की ज़रूरत क्या है, दिमाग तो इतना पावरफुल टूल है, वो खुद ही पिक्चर चला देता है आपके। तो इन सारे चीज़ों को आप, इन सारे उपायों को जो मैंने बताया आपको, इसको अपनाने के बाद आप देखेंगे ये जो एडिक्शन है, कामुक भावनाएं हैं, विचार है, इसका पकड़ आपके दिमाग पे कम होते जा रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। और जब ये एब्सल्यूट हो जाता है, बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है, ये सारी जो गंदगी है, डस्ट है, बाहर हो जाता है और पवित्र विचार आ जाते हैं, तो आदमी मुमुक्षु उसको बोलते हैं। वो निर्वाण पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बिल्कुल योग्य हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इन सारे टिप्स को अपना के आप अपने जो कामुक प्रवृत्तियाँ हैं उस पर विजय प्राप्त करके ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। अगर किसी तरीका का कोई कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक रोचक टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।